हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास है फंक्शन एंड लिमिट्स का लेक्चर नंबर 5। देखो, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, फिर प्रॉपर्टीज लॉगरिथमिक फंक्शंस का, फिर हमारे पास आएगा ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सॉरी। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब देखो, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। अब देखो, हमारे पास जो था, अब देखो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था y इज इक्वल टू बी पावर x while b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका अगर इनवर्स हम डिफाइन कर दे तो इसके लिए हमने इंटरचेंज करना होगा, इंटरचेंज x एंड y। ठीक है, क्योंकि इसका इनवर्स हम डिफाइन कर रहे हैं। और सबसे पहली बात क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका इनवर्स हम डिफाइन करें, क्या ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है? बिल्कुल ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों है? अब देखो इसका ग्राफ देखिए, ये इसका ग्राफ है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है, 1 1 बी है और बाइजेक्टिव भी 1 1 बी आन टू बी है। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू बी पावर y लिखेंगे। अब ये इसका क्या है, इनवर्स, इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास है इनवर्स एक्सपोनेंशियल, ये इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको, अब मसला क्या था, लॉगरिथम ने स्टार्ट कर लिया। अब लॉगरिथमिक फंक्शन आया कैसे वजूद में? अब देखो, मैथमेटिशियंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि यार ये हमारे पास एक फंक्शन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। अब इसको हमने लिखना है इन दी y फॉर्म, y के फॉर्म में हमने इसको लिखना हो। मतलब इसको हम किस तरीके से y के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया लॉगरिथमिक फंक्शंस को। अब इस फंक्शंस को आप लॉगरिथमिक फंक्शन के लिहाज से आप इजीली लिख सकते हैं। अगर दोनों साइडों पे देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस। अब ये जो है ना, ये और ये सेम फॉर्म है, बस सिर्फ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक है, बाकी सेम चीज है। ये इनवर्स फंक्शन है, बस सिर्फ लॉग के फॉर्म में। और लॉग इन्होंने इस वजह से लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया ताकि एक्सपोनेंशियल जो है, ये हमारे पास जो इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको y के फॉर्म में किस तरह से, तो उन्होंने फिर लॉग लगा दिया। अब वही इसका डोमेन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। अब पहली बात, यहाँ पे बी ग्रेटर देन 0 से होगा और b नॉट इक्वल टू 1 के बाद। अब इसका पहले हम डोमेन देखते हैं कि क्या है इसका डोमेन। अब देखो, डोमेन, डोमेन इसका क्या है, x है। क्या है, x। तो 0 और इंफिनिटी के बीच हम इसके वैल्यू दे सकते। रेंज क्या है, रेंज इसका हमारे पास है ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, इसका रेंज ऑल रियल नंबर को दे सकते हैं। देखो ये इनवर्स है, स्विच कर दिए। अब देखो, अगर
एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर था और रेंज इसका सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर था, तो उसको हमने स्विच करके लॉगरिथम के लिए लिख दिया, लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो अभी यहां पे जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस है ये इनवर्स है किस चीज का? अब लॉगरिथमिक फंक्शंस और भी हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन प्रॉपर्टीज हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। अब पहले आ रहा है हमारे पास कि जीरो पे अगर x को हम जीरो पुट कर दे तो लॉगरिथम पे क्या होगा? अब y इक्वल टू लॉग ऑफ b। अब सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं, ये इसका क्या है लॉगरिथम का, ये इसका है एक्सपोनेंट, ये लॉगरिथम का है बेस और ये तो आउटपुट है। ठीक है, और ये लॉग है, लॉग फंक्शन। हम दर्जन प्रॉपर्टीज मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम अगर x की जगह जीरो पुट कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ b जीरो। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहां पे जीरो इज इक्वल टू b पावर y। तो जीरो पे हम ऐसा कोई पावर लगा सकते हैं कि इसके मतलब बेसिस और y सेम हो जाए? कोई पावर है नहीं कि मतलब जीरो को हम इस फॉर्म में लिख दें, या यहाँ पे x है ना, x की जगह हमने जीरो डाल दिया कि x जीरो को हम इस तरह के फॉर्म में लिख दे कि वहां से y की वैल्यू आ जाए। अब बेस तो जीरो है नहीं, बेस तो जीरो नहीं है ना, बेस जीरो हो भी नहीं सकता क्योंकि बेस पे कंडीशन है बी ग्रेटर देन जीरो, वो तो हो नहीं सकता है। तो इस वजह से जीरो पे हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शंस अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड। ठीक, और इसके बाद वन पे x इज इक्वल टू वन पे क्या आता है? अब देखो y है इज इक्वल टू लॉग ऑफ b। अब वन पे क्या आता है? अगर वन हम यहां पे डाल, अब पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू बी पावर वाई, और यहां पे हमने वन डाल दिया, बी पावर वाई। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा जीरो, जीरो। क्योंकि देखो वन, अगर b की पावर को जीरो हम ले लें और b की पावर वन ले ले, देखो b की पावर जीरो ले ले तो वही वन बनता है। तो देखो बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट भी सेम होगी, एक्सपोनेंशियल लॉ में हमने पढ़ा था, y इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे y हमारे पास क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो वन पे हमारे पास जीरो आता है, तो इस वजह से इन्होंने वन भी नहीं लिया है। वो तो मतलब समझने वाली बात है कि इस वजह से इन्होंने वन को नहीं। और लॉगरिथम फंक्शन आया किस तरीके से है, क्यों हम लगाते हैं, तो ये बात। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की, लॉगरिथम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और कितने तरह के लॉगरिथम। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम, एल्गोरिथम्स नहीं है, लॉगरिथम्स। ठीक है, अच्छा तो देखो लॉगरिथम जो है ना, सॉरी, लॉगरिथम जो है वो हमारे पास तीन तरह के हैं। ठीक है, लॉगरिथम पहला है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद है हमारे पास नेचुरल है, कॉमन है, कॉमन लॉगरिथम। कौन सा है? कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। और उसके बाद फिर एक और लॉगरिथम भी आता है, जनरल लॉगरिथम। तो ये तीन तरह के लॉगरिथम्स है। अब देखो नेचुरल लॉगरिथम है, बस सिर्फ ये कुछ इस लिहाज से डिफरेंट है, बेस के लिहाज से डिफरेंट है। देखो यहाँ पे लॉगरिथम का जो बेस है वो है ई, आइलर कांस्टेंट। ये हमारे पास हमने पढ़ा था ऑयलर।
और यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम में जो है उसका बेस जो होना चाहिए वो हो जाएगा 10, और इसमें एनी बेस हो सकता है, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये तो। लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये दो लॉगरिथम, ठीक है। और ये होते भी क्योंकि ई वाला जो बेस का लॉगरिथम है और 10 वाला जो है ये हमारे पास काफी यूजफुल, मतलब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आपको कहा था कि ये दो बेसिस क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जहां पे भी रिसर्च होता है, जहां पे भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, तो वहां पे इन दोनों बेसिस इंवॉल्व होते हैं, उसी से ही कैलकुलेट किए जाए, ठीक है, नेचुरली। तो इस वजह से इन दोनों बेसिस को हमने इंपॉर्टेंस इतनी दी। बाकी बेसिस का जो जनरल लॉगरिथम है वो भी आप यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कौन डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग का, कि हमने कुछ डिस्कस भी कर लिए हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी कर लिया है। अच्छा, ये देखते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास पहले प्रॉपर्टी जो है लॉग बी इज इक्वल टू 0, इस प्रॉपर्टी को तो हमने प्रूव भी कर लिया और डिस्कस, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग बी टू द बेस बी, अगर किसी भी लॉग का बेस और एक्सपोनेंट बराबर हो जाए, अगर बेस और एक्सपोनेंट बराबर हो जाए तो उस लॉगरिथम का जो y होगा वो 1 के बराबर, वो 1 है। और इसका अगर आप देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो, अगर लॉग है b इज इक्वल टू 1, इसको किस तरीके से 1 इज इक्वल टू b, देखो बेसिस भी सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर पे है log b to the b power x is equal to x। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये अब ये भी कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन, ये हमारे पास ना लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं, हाँ है, लेकिन कौन सा है, हमने कॉम्पोजिट को भी डिस्कस किया था, ये हमारे पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन है। और ये क्यों कॉम्पोजिट फंक्शन है, क्योंकि देखो इसके एक्सपोनेंट में हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और प्लस लॉगरिथमिक फंक्शन, प्लस लॉगरिथमिक, तो इस वजह से इसको कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अभी इसके बाद हम ये क्यों x आ रहा है, ये बात भी करते हैं। अब देखो यहाँ पे x इस वजह से आ रहा है कि अगर मैं लिख दूं log b x इज इक्वल टू x, क्योंकि देखो अगर कोई भी पावर हो एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट, मतलब अगर ये तो एक्सपोनेंट है ना b और ये बेस है, तो अगर एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट पावर आ जाए तो उसको हम लॉगरिथम के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, किस चीज की, लॉगरिथम। और यहाँ पे ये लॉग जो है इसके बेसिस सेम है, तो हमने प्रूव कर लिया ये 1 के बराबर, तो x इज इक्वल टू एक्स, तो इस वजह से x आता है, ये भी प्रूफ होगी। अच्छा, अभी इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज को। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर लिया जाए कि b पावर log b x इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x क्यों आया है, अब देखो हमने कहा है कि लॉगरिथम और लॉगरिथम, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपस में क्या है, इनवर्स फंक्शन है कि नहीं, इनवर्स फंक्शन है ना। तो अगर ये दोनों इनवर्स फंक्शन है, ये देखो ये बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और ये ऊपर पावर में लॉगरिथम फंक्शन है, तो ये दोनों आपस में काट देगा। ये देखो इसका तरह से आप लिख सकते हैं कि b पावर y इज इक्वल टू x, अब y की जगह में log को डाल दो, log b x को,
तो क्या ये log और b आपस में काटेंगे कि नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे और x इज इक्वल टू x आएगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में इनवर्स फंक्शन है। तो अगर आप एक फंक्शन को उसके डोमेन में डालोगे तो वो तो उसका इनवर्स फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन को इसके डोमेन में, मतलब इनपुट मैंने दे दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो अगर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसके अंदर दे दिया है तो ये हमारे पास क्या होगा? ये एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है। तो ये भी प्रूफ होगी, ठीक है ना। अब एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग। ये छोटे लेवल पे भी आपको डिस्कस किए होंगे, देखते हैं। एम एन है, ठीक है, एम और एन है। कि मतलब अगर दो रियल नंबर है, मतलब एम और एन कोई रियल नंबर है, ठीक है, और ये इसका बेस और ये लॉग फंक्शन, और ये मल्टीप्लीकेशन में हो, तो लॉग को आप तोड़ सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बी। बेस को छेड़े नहीं, बस इसको तोड़े आपस में और दोनों पे लॉग लगाए। और इसका भी प्रूफ है, लेकिन काफी लंबा चौड़ा प्रूफ है, तो हमारे पास लेक्चर काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर पे है हमारे पास लॉग बी, और अगर डिवीजन में आ जाए ये दोनों तो क्या होगा? फिर इसको नेगेटिव में कंसीडर करना होगा, मतलब m माइनस लॉग ऑफ बी, इस तरह से आप लिख सकते, ठीक है। और वो एक प्रॉपर्टी हमने ऊपर भी डिस्कस कर दी, ये यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे p पावर आ जाए, मतलब तो p को हम यहाँ पे लिख सकते हैं और log p, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक और जो कि 8 नंबर प्रॉपर्टी है, 8 नंबर प्रॉपर्टी कौन सी है? अगर कोई भी लॉग हो और इस तरह से लिखा हो, देखिए एक्सपोनेंशियल जैसी प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पे बेस हमारे पास बराबर हो तो इसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज भी हो गए। इसके बाद हमारे पास है ग्राफ, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। लॉग फंक्शन का भी ग्राफ क्या है? अभी देखो ग्राफ क्या है लॉग फंक्शंस का, देखते हैं। अब देखो जैसा कि हमारे पास लॉग फंक्शन इनवर्स फंक्शन है, किसका? इनवर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ वो क्या होगा? वो होगा मिरर इमेज, मिरर इमेज होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ। जैसे कि ये हमारे पास है, ये देखो, ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज होगा, अभी देखो यहाँ पे है, ठीक है ना। और ये चूंकि पास होता है 0 और 1 पे, और यहाँ पे इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये देखो, ये इसका मिरर, इसका मिरर इमेज, और ये क्या होगा? 1 0, ये 1 0 पे पास, ये मिरर इमेज है ना। और ये तो x इज इक्वल टू वाई सिमेट्रिकल लाइन, ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल लाइन है। अच्छा, इसके बाद ये तो इसके रेसिप्रोकल होगा, और ये इसका एसिम्प्टोट जो होगा ये वाई एक्सिस के साथ अटैच नहीं होगा, लेकिन वाई एक्सिस इसका क्या होगा? एसिम्प्टोट, ठीक। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, काफी इजी, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो एमसीक्यूज में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मुझसे रह जाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो मैं भी दिमाग में याद नहीं रख सकता, लेकिन वो मैंने एमसीक्यूज जो लिखी होंगी आपके लिए, तो उसमें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज जब मेरे सामने आ जाती है तो मुझे वो कंसेप्ट भी याद आ जाता है। अब एमसीक्यूज देखते हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस
एग्जाम जो इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं उसके लिए कुछ एमसीक्यू है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो पहली एमसीक्यू, अब देखो पहली एमसीक्यू है, अब देखो ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपको दिया है कि log बी ए इक्वल टू व्हाट, और आपको ऑप्शन दिए है 0 और बी ऑप्शन दिया है 1 और सी ऑप्शन दिया है 2 और डी ऑप्शन दिया है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो इसको हम, अगर आपको ये एक एमसीक्यूज मिला है तो आपको किस तरीके से इसको मतलब सॉल्व करेंगे, आपको ट्राई कर ले, मैं करता हूँ। अच्छा, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि देखो ये इसका बेस, अगर दो लॉग आपस में मल्टीप्लीकेशन में और पहले वाले का एक्सपोनेंट और दूसरे वाले का लॉग ये आपस में बराबर है इस तरीके से, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए और ए, और चूंकि इसका बेस भी सेम है तो इससे 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद दूसरी एमसीक्यूज कौन सी है। अच्छा, दूसरी एमसीक्यूज भी कुछ इस लिहाज से है कि अगर आपको दिया है कि log ए बी और log बी ए और log ए डी और log डी सी इक्वल टू व्हाट, और यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिए हैं 1 और बी ऑप्शन दिया है 2 और सी ऑप्शन दिया है 3 और डी ऑप्शन दिया है 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे का बेस भी ये भी सेम है, ठीक है ना, और ये भी आपस में सेम, तो ये दोनों आपस में सेम है और ये दोनों आपस में सेम है, तो यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log a और a डैश, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज log है ना, log c पे है c, यहाँ पे d नहीं, a नहीं है, c है, ठीक है। यहाँ पे log c, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब इसका बेस भी सेम है और पावर सेम है, इसका भी सेम है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, और कौन सी एमसीक्यूज है, थर्ड नंबर पे देखते हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास एक और एमसीक्यू है कि अगर आपको दिया गया है, अब देखो इसको आप प्रॉपर्टीज की तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। बी और ए है और नीचे बी है log बी और सी, इससे आपको क्या आएगा, ठीक है, अगर कोई इस तरह का एमसीक्यू है। अब देखो आपने सोचना होगा कि यहाँ पे इसका बेस और नीचे वाले का बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तब आपने इस तरह से करना है, अगर बेस सेम नहीं है तब आपने इसको इस तरह से ही छोड़ देना है। अब देखो अगर बेस सेम है तो बेस को छोड़ो, गोली मारो, ठीक है। इस नीचे वाले को बेस बना दो और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बना दो, तो ये आपका प्रूफ, ये आपका आंसर, ठीक है। इसको न्यूमेरिकली फॉर्म में भी आ सकते हो कि अगर बेस सेम है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का बेस सेम, तो डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है उसको बना लो बेस, ठीक है ये, और डिनोमिनेटर नोमिनेटर वाले का एक्सपोनेंट जो है उसको बना दो एक्सपोनेंट, ठीक। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब देखो फोर्थ नंबर एमसीक्यू पे आते हैं। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू है वो कौन सी है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि log 10 is equal to x plus 1 equal to log 10 is equal to 2x, then find x की वैल्यू आप फाइंड करें। ये एमसीक्यू है, गारंटी टेस्ट में आ जाए तो ट्राई कर ले खुद, सॉल्व करता चलिए। अच्छा, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि अगर किसी चीज का log बी एम log बी एन, अगर किसी चीज का बेस सेम है, आप देखो यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे भी बेस है, तो अगर ये सेम है इसके एक्सपोनेंट भी बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, इसके एक्सपोनेंट
क्योंकि ये इसका एक्सपोनेंट है और ये इसका एक्सपोनेंट है। तो यहां से फाइंड कर लो, काफी इजी है। देखो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू, ठीक है, नहीं -1 नहीं, प्लस, ठीक है, +1। हाँ, क्योंकि इस x को आप वहां पे बेच सकते हैं और 1 को यहाँ पे रहे, ठीक है, +1। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, और एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 5। अच्छा, एमसीक्यू है कि अब देखो यहाँ पे भी इस तरह से भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं कि log b x, और आपको ऑप्शन दिए होंगे कि a है b ग्रेटर देन 0, b है b ग्रेटर देन 1, c है b इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन आपका सही है। अब देखो b ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 1, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इस तरह का एमसीक्यूज भी आपके लिए बना सकते हो वो लोग। तो मुख्तलिफ एमसीक्यू नंबर और एमसीक्यू नंबर 6, वो कौन सी है? कह रहा है कि फाइंड लॉग ऑफ 232, इसको फाइंड करो और आपको ऑप्शन मिले हैं कि 5 है, बी 10 है, सी 15 है, डी 20। डी क्या है? 20 है। अच्छा, अभी इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? चलिए आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखो, हम लिख सकते हैं log ax इज इक्वल टू इक्विवेलेंट b पावर y। अब देखो, चूंकि हमने पढ़ा था, देखो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम फंक्शन जिस मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है, उसको y के फॉर्म में जब हम लिखते हैं, y के फॉर्म में लिखने के लिए लॉगरिथम फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर, ये तो मैंने आपको बात कही थी। अब देखो यहाँ पे ये जो कि इसका इनवर्स है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे बेस क्या है? बेस है 2 और x हमारे पास क्या है? x है 32। ये देखो, ये आपका x है और ये आपका बेस है b, ये b। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेस डालो और ये चूंकि है लॉगरिथम, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 32, क्योंकि इसकी जगह 32 आएगा, x और 2 पावर। अब देखो बेस क्या है? 2 है और x 32 है। तो ये पूरा का लॉगरिथम जो था ना, वो x के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो x इज इक्वल टू b पावर y, हमने इनवर्स फंक्शन को इस तरह से लिखना था कि नहीं लिखना था? तो x हम जगह मैंने 32 पुट कर दिया और b की जगह बेस है तो ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 पावर y। तो बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, 5। तो ये हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा? y इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास थे कुछ एमसीक्यूज। अभी देखते हैं कुछ और एमसीक्यूज भी शायद हो जाए, मे बी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं होते एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है, ठीक है, चलिए एक और भी देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है। एमसीक्यू नंबर 5 कि द ग्राफ ऑफ log ax is not touch to, और आपको ऑप्शन दिए होंगे नॉट टच टू, आपको ऑप्शन दिए होंगे x एक्सिस, बी ऑप्शन y एक्सिस, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? y एक्सिस, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के टच नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और एक और एमसीक्यू है जो कि काफी मतलब सादी सादी सी है, ठीक है, लेकिन आ सकते इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि द ग्राफ of log function is passed on which point। तो आपको पॉइंट्स दिए होंगे 0 1 है, बी पॉइंट्स दिए होंगे 0 0 है, सी दिए होंगे 1 0 है। तो ये हमारे पास ऑप्शन, ये एक्सपोनेंशियल की केस में, तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज है। अच्छा, और कौन सी एमसीक्यूज है? और तो ऐसे मतलब नहीं है, चलिए देखते हैं और भी देखते हैं एमसीक्यूज। डोमेन और रेंज के लिहाज से भी आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं कि मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो देखो डोमेन तो है लॉगरिथम फंक्शंस का क्या है, 0 और इंफिनिटी। और रेंज भी आपको आ सकते हैं कि रेंज क्या है, तो वो है -इंफिनिटी से इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर, ठीक है, वो तो आपको पता है। अब और एमसीक्यू है, अच्छा देखते हैं। 2 पावर x से ग्राफ, ये एक एमसीक्यू है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अबाउट y axis of a which function। अब देखो 2 पावर x से, जो कि बेस 2 है और x हमारे पास है, मतलब x है, ठीक है, जो कि पावर है इसका। तो वो कह रहा है कि ग्राफ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस के ऊपर इन्होंने रिफ्लेक्शन मारा, तो अगर रिफ्लेक्शन मारा है तो ये आप किस इक्वेशन मतलब मैच करेगा इसके साथ, कौन सा फंक्शन? कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन है और वो वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं इस तरह, तो ये किस तरह का ग्राफ होगा? तो ये तो इनवर्स होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं 2 पावर -x, क्योंकि 2 पावर -x का यही ग्राफ होगा, ये ग्राफ तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर कोई क्वेरी है लॉगरिथमिक फंक्शन की, या कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।